ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को पौष मास की पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन पूर्णिमा सौभाग्य, दीर्घायु और भगवान की कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम अवसर है। आज इस वीडियो में हम पौष पूर्णिमा की पावन व्रत कथा सुनेंगे। प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। सतयुग में माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम समस्त संसार के सृष्टिकर्ता, पालन करता और संहार करता हो। मुझे ऐसा कोई व्रत बताओ जिससे स्त्रियों का वैधव्य का भय न रहे और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। श्री कृष्ण बोले, हे माँ, 32 पूर्णिमाओं का व्रत सौभाग्य और दीर्घायु प्रदान करने वाला सबसे श्रेष्ठ व्रत है। यह व्रत भगवान शिव की भक्ति को बढ़ाता है और जीवन के सभी कष्टों को दूर करता है। यह व्रत केवल एक साधारण उपवास नहीं, बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त करने का दिव्य साधन है। यशोदा जी ने पूछा, हे कृष्ण, इस व्रत को सबसे पहले इस लोक में किसने किया था? कृष्ण ने कहा, प्राचीन काल में कार्तिका नामक एक समृद्ध नगरी थी, जहाँ चंद्रहास नामक राजा राज्य करते थे। उस नगरी में धनेश्वर नामक एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सुशीला अत्यंत रूपवती और पतिव्रता थी। दोनों प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उन्हें संतान न होने का गहरा दुख था। भक्तजनों, ये देखिए, धन धान्य होने पर भी संतान सुख के बिना जीवन अधूरा सा लगता है। एक दिन एक महान योगी उस नगर में आए। वे धनेश्वर के घर को छोड़कर सभी घरों से भिक्षा लेते थे। एक दिन धनेश्वर ने योगी से इसका कारण पूछा। योगी बोले, निसंतान के घर का अन्न पतितों के समान होता है। उसे ग्रहण करने से व्यक्ति पतित हो जाता है। इसीलिए मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। यह सुनकर धनेश्वर दुखी होकर योगी के चरणों में गिर पड़ा और पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। योगी ने कहा, तुम माँ चंडी की आराधना करो। धनेश्वर ने पत्नी को सब बताया और स्वयं वन में तप करने चले गए। कठोर तप से प्रसन्न होकर माँ चंडी ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तेरे घर पुत्र होगा, किंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त होगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमाओं का विधि पूर्वक व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। अपनी सामर्थ्य अनुसार आटे के दीपक बनाकर भगवान शिव का पूजन करो। देखिए भक्तजनों, यहाँ व्रत की शक्ति का पहला प्रमाण मिलता है। माँ चंडी स्वयं व्रत करने की आज्ञा दे रही है। साथ ही माँ चंडी ने कहा, प्रातःकाल इस स्थान के निकट एक आम्र वृक्ष दिखेगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़ लाओ। अपनी पत्नी को ऋतु स्नान के बाद भगवान शंकर का ध्यान कर उस फल को खिला देना। मेरी कृपा से उसे गर्भ होगा। प्रातःकाल धनेश्वर ने वह वृक्ष देखा। एक सुंदर फल लगा था, किंतु वे वृक्ष पर चढ़ न सके। तब उन्होंने विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की स्तुति की। गणेश जी की कृपा से वे वृक्ष पर चढ़ गए और फल तोड़ लाए। पत्नी ने विधि पूर्वक वह फल खाया और गर्भवती हो गई। समय आने पर उन्हें एक अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम देवीदास रखा गया। माता ने 32 पूर्णिमा व्रत शुरू कर दिए ताकि पुत्र दीर्घायु हो। जैसे जैसे देवीदास 16 वर्ष के निकट पहुंचा, माता पिता को चिंता हुई। उन्होंने पुत्र को उसके मामा के साथ 1 वर्ष के लिए काशी विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया। भक्तजनों, माता पिता का पुत्र के प्रति प्रेम और व्रत के प्रति विश्वास देखने योग्य है। मार्ग में एक गांव में वे रुके।
उसी गांव में एक ब्राह्मण कन्या का विवाह हो रहा था। लग्न के समय पर वो वर को दौरा पड़ गया। वर के पिता ने देवीदास को वर बनाकर विवाह करवा दिया और बाद में अपने पुत्र के से शेष कार्य करवाने का विचार किया। देवीदास के मामा ने शर्त रखी कि कन्यादान में मिलने वाली सभी वस्तुएं उन्हें मिलेगी। विवाह के बाद देवीदास ने कन्या को सारी बात बताई। कन्या दृढ़ता से बोली, अग्नि और देवताओं के साक्षी में मैंने आपको ही पति स्वीकार किया है। आप ही मेरे पति है। यह सच्ची पतिव्रता का अद्भुत उदाहरण है जो व्रत की शक्ति को और मजबूत करता है। देवीदास ने अपनी अल्प आयु की बात बताई, किंतु कन्या नहीं मानी। प्रांत काल देवीदास ने कन्या को 3 नागों वाली अंगूठी और रुमाल देकर कहा, एक पुष्प वाटिका बनाओ और उसमें मल्लिका का पौधा लगाओ। यदि मैं मृत्यु को प्राप्त हो तो वह सूख जाएगा और यदि जीवित हो तो फिर हरा हो जाएगा। देवीदास काशी चले गए। ठीक 16 वर्ष में एक सर्प ने उन्हें डसने का प्रयत्न किया, किंतु व्रत के प्रभाव से सफल न हुआ। अंत में काल स्वयं आया और देवीदास मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां प्रकट हुए। माता पार्वती ने प्रार्थना की, इस बालक की माता ने 32 पूर्णिमा व्रत पूर्ण किए हैं, आप इसे प्राण दान दे। भक्तवत्सल भगवान शिव ने देवीदास को प्राण दान दिया। वह स्वस्थ होकर उठ बैठे। भक्तजनों, आपने 32 पूर्णिमा व्रत की शक्ति इतनी प्रबल है कि काल को भी पीछे हटना पड़ा और स्वयं भगवान शिव ने प्राण दान दिया। उधर कन्या ने पुष्प वाटिका में पौधा पहले सूखते और फिर हरा होते देखा। वह समझ गई कि उसके पति जीवित है। 1 वर्ष बाद देवीदास मामा के साथ लौटे। कन्या के पिता ने उन्हें खोज लिया और घर ले गए। कन्या ने उन्हें पहचान लिया। फिर देवीदास पत्नी और मामा के साथ अपने माता पिता के पास पहुंचे। पुत्र और पुत्रवधू को जीवित देखकर धनेश्वर दंपति की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने बड़ा उत्सव किया और ब्राह्मणों को दान दिया। श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार 32 पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से धनेश्वर पुत्रमान हुए और उनका पुत्र दीर्घायु हुआ। जो स्त्री यह व्रत करती है वह जन्म जन्मांतर में वैधव्य दुख नहीं भोगती और सदा सौभाग्यवती रहती है। स्त्री हो या पुरुष, यह व्रत करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। संसार के सभी सुख भोग कर अंत में शिवलोक प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। गणेश जी महाराज की जय। पौराणिक काल में एक नगर में सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी प्रतिदिन भी भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक पूजा करती थी, किंतु सेठ को यह पसंद न था। एक दिन क्रोधित होकर सेठ ने उन्हें घर से निकाल दिया। भक्तजनों, यहाँ देखिए भक्ति का अपमान करने का परिणाम क्या होता है। सेठानी जंगल की ओर चली गई। रास्ते में उन्होंने 4 मजदूरों को मिट्टी खोदते देखा। उन्होंने उनसे काम मांगा। मजदूरों ने उन्हें नौकरी दे दी, किंतु उनके कोमल हाथों में छाले पड़ गए। मजदूरों को दया आई और उन्होंने सेठानी को अपने घर का काम करने को कहा। मजदूर रोज 4 मुट्ठी चावल लाते और बांट कर खाते। सेठानी को यह देख दुख हुआ। अगले दिन उन्होंने कहा, कल से 8 मुट्ठी चावल लाना। मजदूर ने ऐसा ही किया। सेठानी ने चावल पकाकर सबसे पहले भगवान विष्णु को भोग लगाया, फिर सबको परोसा। खाने में अपूर्व स्वाद आया। मजदूरों ने पूछा तो सेठानी बोली, यह भगवान विष्णु का प्रसाद है, इसलिए इतना स्वादिष्ट लग रहा है। यह भक्ति की दूसरी शक्ति दिख रही है। साधारण चावल भी प्रसाद बनकर अमृत हो जाता है। इधर सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखे रहने लगे। पड़ोसी ताने मारते। अंत में सेठ पत्नी की खोज में जंगल गए। वही उन पत्नी की खोज में जंगल गए। वही उन 4 मजदूरों को मिट्टी खोदते देखा और काम मांगा। उनके हाथों में भी छाले पड़ गए। मजदूरों ने उन्हें घर बुलाया।
घर पहुंचकर सेठ ने घूंघट में सेठानी को देखा और पहचान लिया, किंतु सेठानी उन्हें न पहचान सकी। भोजन परोसते समय जब सेठानी सेठ को परोसने लगी, तब स्वयं भगवान विष्णु ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोले, यह क्या कर रही हो? सेठानी बोली, मैं तो केवल प्रसाद परोस रही हूँ। मजदूरों ने भी दर्शन मांगे। सेठानी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु प्रकट हुए। सेठ ने पत्नी से क्षमा मांगी और घर वापस ले गए। चारों भाइयों ने बहन को बहुत धन देकर विदा किया। इसके बाद सेठ भी विष्णु भक्त बन गए। दोनों भी श्रद्धा से उनके घर फिर धन धान्य की वर्षा होने लगी। भक्तजनों, संदेश स्पष्ट है। भगवान विष्णु की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। पूर्णिमा व्रत और कथा सुनने मात्र से घर धन धान्य से भर जाता है और सभी दुख दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि पूर्णिमा का व्रत रखकर इस कथा को सुनने से भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से सभी के घर में धन धान्य से भर जाते हैं और सभी के दुख दूर हो जाते हैं। यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और भगवान की जय जरूर लिखें।